आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ Acer Aspire 7 R5 5500U मॉडल का, जो कि 2021 में ही लॉन्च हुआ है। और इसका मैं कंपैरिजन भी करूंगा इस ही वीडियो में इंटेल के i5 9300H के साथ। अब पहले मैं ये वाली वीडियो के 2 पार्ट्स बनाने वाला था, रिव्यू अलग, कंपैरिजन अलग, बट कंपैरिजन में ज्यादा कुछ कंपेयर करने को है नहीं, इसके बारे में आगे बात करेंगे। इस लैपटॉप के स्पेक्स क्या है। इस लैपटॉप का डिस्प्ले 1080p फुल HD IPS पैनल के साथ आता है, जिसकी ब्राइटनेस 250 निट्स है। इतनी बहुत होती है इंडोर्स के लिए, और आउटडोर्स के लिए भी इनफ है। मैं काफी ज्यादा नहीं कहूंगा, यूं भी नहीं कहूंगा कि बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन काम चल जाता है आउटडोर्स में। इंडोर्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। मैट फिनिश के साथ आती है, जो कि रिफ्लेक्शंस काफी ज्यादा काट देती है। 16:9 एस्पेक्ट रेशियो है। 45% NTSC कलर गैमेट स्कोर है, जो कलर की एक्यूरेसी बताता है। 81.61% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है। 60 हर्ट्ज का पैनल है, मतलब आप अगर गेमिंग करोगे तो इसकी डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज है। अब इसमें जो प्रोसेसर है, जो कि मेन चीज होती है किसी भी पीसी के अंदर, ग्राफिक कार्ड ज्यादा मेन होता है गेमिंग में। प्रोसेसर इसका राइजन का R5 5500U 6 कोर 12 थ्रेड के साथ आता है। 2.1 गीगाहर्ट्ज की बेस क्लॉक है, 4 गीगाहर्ट्ज की बूस्ट क्लॉक है। 15 वॉट की TDP, यानी इतनी ही एनर्जी कंज्यूम करेगा लैपटॉप से। स्टेबल है, बाकी 10 से 25 के बीच में वेरी करता रहता है, डिपेंड ऑन द यूसेज। और ये प्रोसेसर Zen 2 आर्किटेक्चर के ऊपर बेस है, 7 नैनोमीटर के साथ। और इसके साथ इंटीग्रेटेड GPU आता है, जो कि शायद Vega 7 है। 512 MB रैम लेता है। अब मेरे को इस चीज का डाउट है कि ये अपनी अलग से रैम लेके आता है, ये 8 GB की जो स्टिक आती है उसी में से लेता है। ये मुझे कहीं पर मिला नहीं। और ये प्रोसेसर 2021 में ही लॉन्च हुआ है, शायद जनवरी में। और अब ग्राफिक कार्ड इसमें आता है NVIDIA का GTX 1650 GDDR6 VRAM वाला। और क्या कहने इसके बारे में, वो बात अलग है कि मुझे इसके बारे में और कुछ पता भी नहीं, बट GTX का 1650 नाम ही काफी है। आप समझ गए होंगे किस टाइप की गेमिंग करवा सकते हैं। बाकी आगे रिव्यू में बात करते हैं। इसमें थी 512 GB की NVMe PCIe Express रोट वाली SSD। अब साइड में लिखा हुआ 8 गीगाबिट की स्पीड आती है इसमें GB की। वो गीगाबिट्स है, यानी 1 गीगाबाइट पर सेकंड। ये इसकी ओरिजिनल स्पीड है, यानी 1300-1400 कुछ मेगाबाइट्स पर सेकंड की स्पीड है इसकी राइट की। और इसको एक्सपेंड कर सकते हो 1 TB तक, एज कंपनी कहती है। बाकी लैपटॉप 2 TB तक सपोर्ट करते हैं सारे। बट चक्कर क्या है, ये स्टिक निकालनी पड़ेगी आपको और नई स्टिक डालनी पड़ेगी। पहली बात, अगर आप 1 TB की भी लोगे तो 9,500-10,000 तक की आएगी वो। NVMe लोगे तो वो अलग और ज्यादा महंगी। दूसरी बात, जो आप निकाल लोगे वो खराब गई आपकी। सिंपल सा लॉजिक है। और अब रैम की इसमें 8 GB की एक स्टिक आती है 3200 मेगाहर्ट्ज की। अब ये चीज अच्छी है, लाइक इसमें एक्सपेंडेबल तो 32 GB तक कर सकते हो। 16 GB रैम की स्टिक 2 लगा लिया आपने। बट इसमें 8 GB की सिंगल आती है, 4 GB की 2 नहीं आती कि इन्होंने ड्यूल चैनल दे दी। हाँ, कई कहेंगे कि ड्यूल चैनल का फायदा होता होगा, लेकिन आपको अगर एक्सपेंड करनी है, आप 4 की निकाल के 8 की लगाओगे, एक तो आपकी 4 GB की स्टिक कितने की ही बिक जाएगी, कुछ नहीं बिकती यार, वो खराब गई। और ऊपर से सिर्फ आपकी 12 GB रैम बनी। अगर आप एक्सपेंड करोगे तो 16 GB ही करोगे ना, तो दूसरी भी 4 की निकाल लोगे, 8 GB की एक और लगाओगे, तो आपके पास 4 GB की 2 स्टिक खराब गई और आपको 8 GB की 2 स्टिक खरीदनी पड़ी। सो मतलब ये लॉस की बात होती है। बट इसमें 8 GB की एक स्टिक आती है, अच्छी बात है। बैटरी इसमें 48 वोट आवर की आती है और 10 घंटे का बैकअप बताते हैं फ्लिपकार्ट वाले। और एसर की साइट वाले शायद 11.5 घंटे का। बॉडी इसकी प्लास्टिक की आती है, बट क्वालिटी प्लास्टिक है, ठीक है। इस बजट में हम और ज्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। बट ये गेमिंग लैपटॉप के साथ साथ प्रीमियम लुक के साथ आता है, लाइक ऑफिस में भी आप चला सकते हो, क्योंकि इसमें जो कीबोर्ड की बैकलाइट है वो RGB नहीं है, सिंपल प्लेन व्हाइट लाइट है, जो कि अच्छा डिसेंट लुक देती है, क्लासिक लुक। और वही अपना इसमें फुल साइज कीबोर्ड आता है। कीबोर्ड के नीचे लाइटनिंग है, ट्रैक पैड के अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर आता है। इसके पोर्ट्स में HDMI Type-C पोर्ट आता है। Type-C थंडरबोल्ट पोर्ट नहीं है, फर्क होता है दोनों में। थंडरबोल्ट पोर्ट आता है महंगे लैपटॉप्स में, ठीक है जी। और 2 USB 3.1, एक USB 2.2, कंजंक्शन लॉक आता है, 3.5 mm का हेडफोन जैक आता है। बस मेरे ख्याल से यही पोर्ट्स है। और एक RJ45 जैक आता है इथरनेट केबल के लिए। पोर्ट्स की कोई कमी लगी ना, बट इसमें SD कार्ड अगर आ जाता तो और ज्यादा अच्छा होता, बट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। 720p का वेबकैम आता है, बेकार ही होता है मैक्सिमम लैपटॉप्स का। वीडियो कॉल या ऑनलाइन क्लासेस करवा देगा आपका, ऑनलाइन पेपर्स वगैरह। अब आते हैं इसके रिव्यू पर। ये तो थे इसके स्पेक्स। परफॉर्मेंस इसकी काफी ज्यादा अच्छी है, एज गेमिंग हो या वीडियो एडिटिंग। हाँ, आज के डेट में 65,000 का मिलता है, बट इतना का वर्थ नहीं है मेरे हिसाब से। आगे भी मैं बात करूंगा। अगर आपको 55 वगैरह का मिल रहा है तो यह बेस्ट डील है, बट लेना चाहिए या नहीं इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। इसका सिनेमैक्स स्कोर आया था 7856, काफी ज्यादा अच्छा है। सिनेमैक्स R21 नहीं R23 जो बिल्कुल लेटेस्ट वाला है। और सिंगल स्कोर आया था इसका 1176, यानी 1166 76 सॉरी
गेमिंग आपको इसमें काफी अच्छी करवा देगा, लाइक सारे AAA टाइटल्स खिलवाएगा 1080p में, बट जो काफी हैवी गेम्स है लाइक साइबरपंक उसमें लोएस्ट पॉसिबल सेटिंग्स में 40 से 45 FPS निकाल देगा और मीडियम सेटिंग्स में 30 FPS अगर आपने VSync ऑन कर रखा है तो खिलवा देगा। ऐसा नहीं है कि आपने गेमिंग लैपटॉप भी ले लिया फिर भी पछता रहे हो कि मैं ये गेम नहीं खेल सकता वो गेम नहीं खेल सकता, ऐसा नहीं होगा। बिल्ड क्वालिटी इसकी प्लास्टिक की है बट अच्छी क्वालिटी है। मैं यूं नहीं कहूंगा कि ये अपना टॉप नॉच है, बट जिस प्राइस में ये लैपटॉप बाकी के स्पेक्स प्रोवाइड कर रहा है ना, मुझे कोई कंप्लेन नहीं है। हाँ, मेटालिक बॉडी वाले लैपटॉप आपको मिल जाते हैं इस बजट के अंदर, बट अब ये भी तो देखो, एक तो प्रोसेसर इतना ज्यादा अच्छा R5 5500U, दूसरी बात इसमें GTX 1650 आता है जो कि अपने टाइम पे 12-12 हजार का था, यानी पूरे लैपटॉप की 20% कॉस्ट एक्स्ट्रा तो सिर्फ ग्राफिक कार्ड में गई हुई है, समझ रहे हो। सो इनफ है, यूं भी नहीं कि जल्दी क्रैक हो जाएगा। अगर लैपटॉप गिर गए तो कोई भी लैपटॉप सेफ नहीं है, अपनी डिसेंट नॉर्मल केयर रखोगे तो कहीं नहीं जाता ये लैपटॉप। मुझे i5 वाले वेरिएंट को 11 महीने हो गए यूज करते हुए, बट उसकी डिस्प्ले में कोई क्रैक नहीं है, कुछ स्क्रैच वगैरह नहीं है, मैंने लेमिनेशन वगैरह करवा रखी है बट कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बिल्ड क्वालिटी है इसकी। हाँ, हिंज का थोड़ा लूज है बट इन्होंने मेरे ख्याल से जान के कर रखा है क्योंकि आप सिंगल हैंडेडली डिस्प्ले को ऊपर उठा सको, जो मैकबुक वाली फील आती है वो ले सको। ठीक है, स्टार्टिंग में दिक्कत आएगी, लाइक लैपटॉप रखोगे या उठाओगे तो डिस्प्ले एकदम गिरेगा, ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, बट आदत पड़ जाएगी विद इन अ वीक। उस हफ्ते के बाद आज 11वां महीना है, 10.5 महीने हो गए मुझे यूज करते हुए, 1-2 बार दिक्कत आई होगी मैक्सिमम, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है लैपटॉप रखते हुए उठाते हुए। नॉर्मल केयर है यार, और मेरी रफ यूसेज रहती है, बहुत ज्यादा रफ भी नहीं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी केयर भी नहीं रखता अपने लैपटॉप्स की। अपने लैपटॉप की एक ही है, ठीक है जी। रैम इसकी 8GB है। एक अच्छी बात है कि इसमें AMD 3rd जनरेशन की तरह जो 3550 चाहता था वो 2GB रैम लेता था 8GB में से, सो उसमें आपको सिर्फ 6GB रैम ही मिलती थी, जो कि काफी ज्यादा कम पड़ती थी। अगर आप कोई भी गेम खेलो AAA टाइटल तो 7GB के अराउंड वो यूज कर ही लेते हैं, मिनिमम तो मिनिमम 6.8GB तो करते ही थे, बेशक आप कोई भी सेटिंग में गेम खेल लो, बाकी डिपेंड ऑन द गेम। सो इसमें ये काफी ज्यादा अच्छी बात है कि 512 MB रैम आती है। मुझे ये डाउट है कि ये 8GB में से ही लेगा या डेडिकेटेड भी लेके आएगा। डेडिकेटेड लेके आए तो काफी ज्यादा अच्छी बात है, अगर 8GB में से भी ले रहे हैं सो मतलब 90% आपको दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, जैसे GT5 में अगर आप कम सेटिंग्स करते हो, रैम की यूसेज 7.8GB तक भी पहुंच जाती है, बट कम सेटिंग्स आप क्यों करोगे जब अच्छी सेटिंग्स पे आपका लैपटॉप 60 FPS निकाल लेगा। तो मेरे को कोई कंप्लेंट नहीं है रैम में, 32GB कर सकते हो एक्सपेंड, 8 की निकाल लो, 16 की 2 लगा दो। अगर आप वीडियो एडिटर हो तो मैं ये जरूर रेकमेंड करूंगा कि 8GB तो है ही, दूसरे स्लॉट में 8GB की एक और लगा दो, 16GB की ड्यूल चैनल मेमोरी वाली परफॉर्मेंस लो, आप मजा आएगा। अब दूसरी बात है 512GB SSD की NVMe PCI एक्स्ट्रा स्लॉट वाली। अभी यार आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो, जो कि मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता, मैं बता चुका हूँ। वही 1TB की लगाओगे उसका फायदा नहीं, इससे बढ़िया बेस्ट ऑप्शन है पोर्टेबल हार्ड डिस्क ले लो, 5 कुछ हजार की 2TB आ जाएगी, उसमें सारे फाइल्स मूवीज गाने जो रखना रखो, सॉफ्टवेयर और गेम्स जो आप डेली खेलते हो वो लैपटॉप में रख लो, हफ्ते में एक आधी बार खेलते हो तो वो हार्ड डिस्क में रख लो, जब खेलनी हो लैपटॉप में ट्रांसफर कर लो। हाँ, छेड़बाजी है, बट डेली वाले लैपटॉप में रखो, जो आप खेल के खत्म कर चुके हो या आपको बैकअप रखना है वो अपनी हार्ड डिस्क में रख लो। अब ये लैपटॉप किन किन के लिए है, एक तो जिसका बजट 50,000 कुछ का है या 45 कुछ का है और वो सोच रहा है कि मैं 5 या 10,000 किसी तरह एक्सटेंड कर लूं और मुझे परफॉर्मेंस मिल जाएगी अच्छी खासी, प्रोसेसर की भी ग्राफिक कार्ड की भी, सो आप कर लो, वर्थ रहेगा। अगर आपको आज की डेट में ही लैपटॉप लेना है जरूरी, मेरे हिसाब से वर्थ रहेगा। ठीक है, आपको उतनी वैल्यू प्रोवाइड कर देगा ये वाला लैपटॉप। और जिसका गेमिंग में इंटरेस्ट नहीं है बिल्कुल भी, सो ये वाला बंदा लैपटॉप मत लेना। आप गेम्स नहीं खेलते हो या प्लान नहीं है गेमिंग खेलने का, आप लैपटॉप इसलिए ले रहे हो, ऑफिस वर्क हो, स्टूडेंट हो, वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग, सो इससे अच्छे लैपटॉप इस बजट के अंदर आपको मिल जाएंगे, बेटर डिस्प्ले के साथ, बेटर बिल्ड क्वालिटी, लाइट वेट होंगे, बेटर बैटरी। ठीक है जी, सो ये लैपटॉप वर्थ पाएंगे, बिल्कुल पाएंगे अगर आपको इमरजेंसी में लैपटॉप खरीदना है तो। बट 65,000 में तो बिल्कुल भी नहीं, 55 का मिल रहा है तो ले लो, बाकी 60 से ऊपर तो इससे अच्छे लैपटॉप आपको देखने को मिल जाएंगे। निकाल देगा कई साल आपके, और गेमिंग भी रहेगा, वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग, स्ट्रीमिंग, सब कुछ। अब आते हैं कंपैरिजन, सबका फेवरेट पार्ट। i5 वाला वेरिएंट और इस वाले वेरिएंट में सिर्फ 3 चीजों का फर्क है। एक तो बैटरी बैकअप, क्यों? क्योंकि प्रोसेसर की वजह से दोनों की बैटरी कैपेसिटी सेम ही है, सो ये वाला कंपैरिजन हटा दो, इसमें बैटरी बैकअप 2 घंटे का ज्यादा मिल जाएगा आपको। दूसरा है रैम आती है इसमें 3200 मेगाहर्ट्ज की, उसमें आती है 2.66 गीगाहर्ट्ज की। वो इसलिए क्योंकि इंटेल वाला सपोर्ट करता है 2.6 की और AMD वाला करता है 3.2 की।
वो भी किसकी वजह से रैम का फर्क भी आ रहा है, प्रोसेसर की वजह से। सिर्फ प्रोसेसर रह जाता है। और हाँ, ग्राफिक कार्ड भी फर्क है। मेरे पास 1650 वाला वेरिएंट है, बट आज की डेट में 1650 और i5 वाला वेरिएंट नहीं मिलता। i5 के साथ 1650 Ti वाला वेरिएंट मिलता है। अब दोनों में 19-21 का फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। अगर आपको लेट्स से 5000 का फर्क आ रहा है तो आंख बंद करके 1650 लो। Ti पे जाने के लिए 5000 रुपए बिल्कुल भी वर्थ नहीं है। हाँ, 1000 कुछ का फर्क आ रहा है तो ले सकते हो 1650 Ti। दोनों में गेमिंग कौन सा ज्यादा कराएगा? अब गेमिंग में वैसे इंटेल आ गया है और उसके साथ 1650 Ti वाला ग्राफिक कार्ड आ रहा है, बट आजकल की गेम्स 6 कोर का यूज करने लगे हैं। सो सिमिलर सी परफॉर्मेंस होगी एज AMD वाले में 6 कोर आते हैं, इंटेल वाले में 4 कोर, और गेमिंग 6 कोर आगे जाके 8 कोर भी यूज करेगी। सो फ्यूचर प्रूफिंग AMD में गेमिंग के परफॉर्मेंस दोनों में इक्वल से रहेगी, ज्यादा फर्क नहीं आएगा मेरे हिसाब से। ठीक है जी। अब बैटरी इसमें ज्यादा क्यों है जबकि दोनों की कैपेसिटी सेम है 48 किलोवाट आवर। एक तो जो इंटेल वाले प्रोसेसर की TDP है वो है 45 वाट, इसकी है 15 वाट, 10 से 25 के बीच में रहता है, स्टेबल पे 15 रहता है। एक तो ये फर्क है। दूसरा, इंटेल वाला प्रोसेसर 14 नैनोमीटर के ऊपर बेस्ड है, 2019 में लॉन्च हुआ था। ये वाला प्रोसेसर 2021 में लॉन्च हुआ, Zen 2 आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड है, 7 नैनोमीटर, उसका हाफ हो गया भाई साहब। मतलब हीटिंग इशू कम AMD में, फ्रीक्वेंसी ज्यादा, परफॉर्मेंस ज्यादा, बैटरी बैकअप ज्यादा। इस वजह से इसके बैटरी बैकअप 1.5 से 2 घंटे आपको ज्यादा मिलेगा। ठीक है जी। इंटेल का सिनेमैच R23 स्कोर आया था, मल्टीकोर 4039, सिंगल कोर 1074। AMD का सिनेमैच R21 स्कोर आया था 7856, मल्टीकोर 41176, सिंगल कोर। मल्टीकोर में ऑलमोस्ट डबल का फर्क आ रहा है। ठीक है, हाँ इतना फर्क है। एक तो इसकी आर्किटेक्चर नया है, 6 कोर आते हैं, 12 थ्रेड्स आते हैं, दैट्स व्हाई। इंटेल की फ्रीक्वेंसी आती है 2.4 गीगाहर्ट्ज और बूस्ट आती है 4.1 गीगाहर्ट्ज। AMD की आती है 2.1 गीगाहर्ट्ज बेस क्लॉक, बैटरी से होगी अगेन, बूस्ट आती है 4 गीगाहर्ट्ज। इसमें इंटेल 0.1 गीगाहर्ट्ज से ज्यादा है, बट परफॉर्मेंस किसकी ज्यादा है? AMD की, आर्किटेक्चर के ऊपर और उसके कोर्स और थ्रेड्स ज्यादा होने की वजह से। हीटिंग AMD में कम है। पहले AMD के प्रोसेसर ज्यादा हीट करते थे इंटेल के कंपेयर में, अगर हम सिमिलर सेगमेंट को कंपेयर करें, बट नया आर्किटेक्चर की वजह से AMD अब कम हीट होता है इंटेल के कंपेयर में। अब मैं कौन सा रिकमेंड करता हूँ दोनों में से, गेमिंग हो, वीडियो एडिटिंग हो, फोटो एडिटिंग हो, नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी, कौन सा ज्यादा सही है? मेरे हिसाब से दोनों में से कोई नहीं। हाँ सुनो पहले रीजन, RTX 3050 Ti आने वाला है जो कि 2 सालों में एक बार आता है। अब ये लैपटॉप भी 65 के मिल रहा है आज की डेट में, वो भी 65 कुछ का कोई ना कोई लैपटॉप लॉन्च हो ही जाएंगे, उससे कम के भी हो सकते हैं, 60 कुछ के भी हो सकते हैं। हाँ जैसे लॉन्च होता है 3050 Ti के लैपटॉप्स, उसके महीने बाद 2 महीने बाद हो जाए, बट अब इतना तो वेट कर ही सकते हो क्योंकि लैपटॉप लिया 3-4 साल तो चलाओगे। एक तो ये कि वो लेटेस्ट जनरेशन होगी, उसमें DLSS वगैरह होगा। दूसरी बात, परफॉर्मेंस में भी काफी ज्यादा जंप है, जितना 1000 सीरीज और 2000 सीरीज में नहीं था उससे डबल 2000 और 3000 सीरीज में है। समझ रहे हो? मतलब आपको परफॉर्मेंस का गैप काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। सो मेरे हिसाब से अगर आज की डेट में आपको लैपटॉप लेना है, आप 3 महीने 4 महीने रुक सकते हो। सो आंख बंद करके रुको, दोनों में से कोई भी रिकमेंडेड नहीं है। और अगर आप नहीं रुक सकते, आपका कोई काम है या इतनी ज्यादा चुल है, कोई भी रीजन है, नहीं रुक सकते, सो डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर। अगर ये लैपटॉप 55 का मिलता है AMD वाला और आपका बजट है 55 का, तो 2 चीजें हो सकती है, या 5000 सेव करके इस लैपटॉप की एक्सेसरीज लो और i5 वाला वेरिएंट लो, या 5000 इन्वेस्ट करके R5 वाला वेरिएंट लो। मेरे ख्याल से इन्वेस्ट कर दो, 55 का ज्यादा वर्थ है। अगर आपका बजट 45 कुछ का भी है, 10,000 रुपए एक्सपेंड कर सकते हो, सो कर दो, वर्थ रहेगा। हाँ अगर आपको वीडियो एडिटिंग करनी है, स्ट्रीमिंग करनी है, तब ज्यादा फायदा रहेगा। अगर गेमिंग ही करनी है सिर्फ, सो इंटेल में इतना ज्यादा फर्क नहीं रहेगा। बट एक और बात है, AMD का प्रोसेसर 2021 में लॉन्च हुआ है, इंटेल 2019 में, सो 2 साल का एडवांटेज है AMD के पास। फ्यूचर प्रूफिंग कह लो, कुछ ही कह लो, वो AMD में ज्यादा है आपके लिए। दूसरा, अगर आपका बजट ही 40 या 45 का है और आप एक्सपेंड कर ही नहीं सकते, 5000 मुश्किल से रोपीट किया रहे हो, सो i5 वाला लेना वर्थ है? बिल्कुल है। ये क्या बात है, दोनों वर्थ है। अगर आपके पास बजट है 55 का, सो फिर लो R5 वाला। और अगर आपका बजट है 50 का, आप बिल्कुल भी एक्सपेंड नहीं कर सकते, घर पे क्लेश करने से अच्छा आप i5 वाले में संतुष्ट रहो, वो भी आपको हैप्पी रखेगा, गेमिंग करवाएगा, वीडियो एडिटिंग करवाएगा, सब कुछ करवाएगा। अगर आप बजट एक्सटेंड ही नहीं कर सकते तो करी क्या, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। बेशर्ती है आप वेट नहीं कर सकते या कोई इमरजेंसी आपको जरूरी लेना है, वेट कर सकते हो, 3050 Ti वाले लैपटॉप्स का वेट करो,
वो ज्यादा वैल्यू फॉर मनी रहेंगे, तब तक और ज्यादा पैसे भी आपके सेव हो जाएंगे, है ना। एडिटिंग इसमें अच्छी होगी AMD में, गेमिंग इसमें अच्छी होगी, दोनों में। लेकिन इन फ्यूचर मेरे ख्याल से AMD ज्यादा सही रहेगा गेमिंग के लिए भी, ठीक है जी। और अगर इस लैपटॉप की बेस्ट एक्सेसरीज के ऊपर वीडियो देखनी है कि कौन सी रहेगी, लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करो। और अगर पूरी प्लेलिस्ट देखनी है, मैंने i5 वाले के ऊपर बनाई हुई है। मैक्सिमम चीजें सेम ही है एक्सेप्ट प्रोसेसर, जिसकी वजह से रैम, हीटिंग और ग्राफिक कार्ड तो दोनों का सेम ही है 1650, ठीक है जी। सो राइट वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक करो।